नमस्कार। विद इंडियंस में आपका स्वागत है। जनता इस उद्देश्य के साथ किसी भी सरकार को चुनती है कि जो सरकार आएगी वो जनता के हित के काम करेगी, जनता के मुद्दों पर काम करेगी, जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर काम करेगी, जिससे जनता का भला होगा और बढ़ती महंगाई, भूखमरी और गंदे जल से जनता को छुटकारा मिलेगी। लेकिन ऐसा होता हुआ कभी दिखाई नहीं देता है। ये सिर्फ एक सरकार की बात नहीं है, जितनी भी सरकारें चुनी जाती हैं उन सभी सरकारों का कमोबेश यही हाल होता है। आज बात हम लोग दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, बाद में 2-3 महीने के लिए आतिशी मुख्यमंत्री रही। इन 10 साल के कार्यकालों में अरविंद केजरीवाल अच्छे से अपने काम को नहीं कर पाए, यमुना नदी को साफ नहीं कर पाए, स्वच्छ जल नहीं पहुंचा पाए। इन मुद्दों के वजह से दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और एक अच्छे सरकार चलाने के लिए उन्हें मैंडेट दिया, बहुमत दिया। और इस बहुमत के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में बहुत तरह के वादे किए थे, जिसमें यमुना को साफ करने का वादा था, दिल्ली में स्वच्छ जल पहुंचाने का वादा था। लेकिन ये सब मुद्दों पर किसी भी तरह की बात होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर दिल्ली विधानसभा में अभी पक्ष और विपक्ष का महाभारत चल रहा है। पक्ष और विपक्ष में महाभारत जैसी स्थिति बनी हुई है। हुआ ये कि जब जो एलजी साहब है दिल्ली के, वीके सक्सेना साहब, विधानसभा में जब इनका भाषण चल रहा था तो इस दौरान विपक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा इस बात का कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री का आवास है, मुख्यमंत्री का ऑफिस है, उसमें भगत सिंह और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का तस्वीरें लगी हुई थी। इन तस्वीरों को हटा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गांधी जी, महात्मा गांधी और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का तस्वीर लगा दिया गया और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और भगत सिंह के तस्वीर को दूसरे दीवार पर शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद हंगामा बरप गया और जो विपक्ष के विधायक हैं या जिसे आम आदमी पार्टी के विधायक कह सकते हैं, कि ये मांग करने लगे कि क्या जो नरेंद्र मोदी हैं वो बी.आर. अम्बेडकर और भगत सिंह से ज़्यादा बड़े हैं, जो उनकी तस्वीरों को हटा करके नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लगाया गया। इस बात को लेकर के विपक्ष ले उड़ा और इसी मुद्दे को लेकर के विपक्ष जो है वो विधानसभा में हंगामा कर रहा था। और ये हंगामा उस वक्त हो रहा था जब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना अपना अभिभाषण विधानसभा में दे रहे थे। फिर क्या हुआ कि जो स्पीकर हैं, जो चुने गए हैं दिल्ली विधानसभा के, उन्होंने याद आई कि कुछ दिन पहले जब आम आदमी की पार्टी की सरकार थी तो इसी तरह से विधायकों को मार्शल के बुला करके विधानसभा से बाहर निकाला गया था। और इसी को बदले की भावना से जो स्पीकर साहब से विजेंद्र गुप्ता जो चुनकर आए हैं, उन्होंने मार्शल को बुलाया और मार्शल को बुला करके वहां से जो आम आदमी पार्टी के जितने विधायक थे उन सभी विधायकों को पकड़ करके बाहर निकाला गया। और अब तक के जो खबरें आ रही है उसमें आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है इस सत्र के लिए, और सत्र 3 दिन बढ़ा दी गई है। अमानतुल्लाह खान जो ओखला से विधायक है वो अनुपस्थित थे विधानसभा में, इसीलिए उन्हें सस्पेंड नहीं किया है। बाकी जो बचे अमानतुल्लाह खान को छोड़ करके जितने भी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उन सभी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब दिल्ली में पूरी तरह से विपक्ष मुक्त विधानसभा चलेगी 3 दिनों तक, क्योंकि इस सत्र को 3 दिन तक बढ़ाया गया है। और इस सत्र में
कैग की रिपोर्ट को पेश किया जाएगा और विपक्ष मुक्त विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। अब आप समझ सकते हैं कि जब कैग की रिपोर्ट पेश की जा रही है तो विपक्ष नहीं होगी तो उस बिल पर चर्चा कैसे हो पाएगी, ये तो कल्पना से परे है। लेकिन आगे देखने वाली बात होगी और हम लोग भी देखेंगे और आप भी देख पाएंगे कि दिल्ली विधानसभा में अगले 3 दिन में कैग की रिपोर्ट पर किस तरह से चर्चा हो पाती है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली विधानसभा में कैग का रिपोर्ट पेश किया जा रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जो 10 साल सरकार चला चुके हैं उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आबकारी नीति जो है, दिल्ली में शराब नीति जो है उसमें सरकार के राजस्व को 2004 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और बहुत सारे कैग के रिपोर्ट में खामियां बताई गई है। और इसी को लेकर के जो सरकार है वो पिछले सरकार अरविंद केजरीवाल के सरकार पर हमलावर है और अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रही है, जांच की तैयारी कर रही है। और आपको पता होगा कि जो ये शराब नीति के वजह से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जेल में जा चुके हैं, जैसे मनीष सिसोदिया हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, संजय सिंह हैं। ये सारे नेता जो आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, ये सारे नेता जेल जा चुके हैं। कई महीनों बाद, लंबे अरसे के बाद उन्हें बेल मिला है और अब वो बेल पर बाहर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही इन सभी जो मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, जिन मुद्दों के ऊपर सरकार जनता से वादा किया गया, जिन मुद्दों पर काम करने के लिए जनता से वादा करके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, वो अब इन मुद्दों पर काम करने के बजाय पहले जो सरकार चल रही थी अरविंद केजरीवाल के, उनको नेताओं को किसी भी तरह से फंसाने का, जेल में डालने का एक तरीका ढूंढ रही है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश की जा रही है। आपको बताते चले कि इस देश में ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप कभी चर्चा ये नहीं सुनते होंगे कि किसी भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ किसी तरह की कैग की रिपोर्ट पेश हुई है। क्या वहां पर घोटाले नहीं हो रहे हैं? क्या वहां के जो मंत्री हैं, वहां के जो नेता हैं, क्या वहां के जो सरकारी अफसर हैं, क्या वे वहां पर घोटाले नहीं कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो इन सारे राज्यों में कैग की रिपोर्ट पेश होनी चाहिए और जो लोग, जो नेता, जो मंत्री, जो अधिकारी इस कैग के रिपोर्ट में दोषी पाए जाते हैं उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ दिल्ली में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है तो, नहीं तो ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बदले की भावना से एक तरह से पहले के नेताओं को टारगेट कर रही है और ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। जितने भी विपक्ष के लोग हैं उन विपक्ष के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से टारगेट करती रही है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स का रेड हो। इन सारे एजेंसियों के द्वारा विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाता रहा है और उन्हें अपने पार्टी में मिला लिया जाता रहा है, डरा के, धमका करके। ये नीति भारतीय जनता पार्टी की रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को काम करने के लिए दिल्ली की जनता ने चुनी है और भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्यों से पूरी तरह से निकल चुकी है और अपने कर्तव्यों को निर्वहन